अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप? ठीक ठाक, खैरियत हैं, सेहत तबीयत सही है? अच्छा, मैं आज जिस मौजू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो अफ़गानिस्तान है। उसकी वजह ये है कि मेरा एक दोस्त है, उनसे के साथ मेरी फ़ेसबुक पे चैट हुई, गपशप ऐसे जैसे नॉर्मल चलती है ऐसे चल रही। तो उनसे मैंने पूछा आजकल किधर हो, बहुत दिन हो गए, आपने मैसेज नहीं किया वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया मैं तो अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, अभी मैं अफ़गानिस्तान चला गया। ठीक है भाई, अच्छा है। बातों बातों में गपशप लगती रही, तो उनसे मैंने हालात पूछे तो बोलते हैं भाई यहाँ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पहले पाकिस्तानी नज़र आते थे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं थी, और अभी गवर्नमेंट है, एक भी पाकिस्तानी किसी गली में नज़र नहीं आता। तो वो बंदा जिसने बोला कि अफ़गानिस्तान की गली में पाकिस्तानी नज़र नहीं आता है, कम से कम 20 25 30 साल वो यहाँ पे रह के गया है। तो मुझे उनकी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन उनके ये अल्फाज मुझे बुरे लगे। क्यों? कि हमने अफ़गानियों की मेहमानी कई सालों से की है, ठीक है जी। वो हमारे पास रहे हैं, हम लोग भाइयों की तरह रहे हैं, और हैं भी हमारे भाई, मुसलमान हैं, ठीक है। और वो कबाइल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, ठीक है, और इस्लाम पसंद लोग हैं। बस ये देखो, अच्छे बुरे लोग हर कौम में मौजूद होते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तानी सब एकदम अच्छे अच्छे हैं और अफ़गानी एकदम ख़राब ख़राब, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे लोग हैं, बस ये देखो। और उनसे अल्लाह ने बड़ा अच्छा काम लिया है। क्यों? जब बरतानिया सही अपने उरूज पे था, तो उसने अपनी मस्ती, अपनी पावर चेक करने के लिए अफ़गानिस्तान को चेक किया, तो अल्लाह ने उसको वहाँ पे नाकाम किया। फिर उसके बाद जब रूस समझने लगा कि हम कुछ हैं, तो वो अफ़गानिस्तान का रुख किया उसने, वो वहाँ आया, उसके पहाड़ों से टकरे मार मार के पागल होके गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब अमेरिका की बारी आई, तो वो भी आया, उसने भी अपनी पावर चेक की, और वो तो बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या है, यानी लोगों की वाज़ेह अक्सरियत इस चीज़ को जानती है कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद हालात इधर उधर होते गए। अभी ये हुआ है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो लोग अमेरिका की सपोर्ट से इलेक्शन के ज़रिए सामने आए, और अशरफ गनी साहब जो भी मौजूदा सदर हैं अफ़गानिस्तान के, वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद इनसे जो भी उनकी बातचीत हुई, अभी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनसाइड क्या स्टोरी चलती है मैं तो उसमें काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि हमारी गवर्नमेंट से उनके साथ कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग दूर हो गए हैं, और इंडिया को उसमें स्पेस मिला है। इंडिया को वहाँ पे स्पेस मिला, और वहाँ इंडिया बड़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सुनने में ये आया है कि उन लोगों ने वहाँ पे अपनी आर्मी शार्मी ये वो वगैरह वगैरह भी वहाँ पे रखी हुई है। बहरहाल ये उनका ज़ाती मसला है, किसके साथ वो लोग दोस्ती करें और किससे दुश्मनी करें। लेकिन बहैसियत ऐसे पाकिस्तानी और मुसलमान, ठीक है, मुझे वो अफ़गानी भाई की बात से तकलीफ़ हुई है कि जो बंदा 20 30 साल एक जगह रह के गया है, उसको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बहरहाल चलो, उनकी सोच है। रह गई बात इंडिया की, तो इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उनकी जैनसाजी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की ज़मीन ऐसी है कि वहाँ कुफ्र के लिए जगह नहीं है, कुफ्र के लिए वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं। उसकी वजह बरतानिया, रूस, अमेरिका और उनके हामियों का वो कब्रिस्तान रहा है अफ़गानिस्तान। उसके बाद और एक और चीज़, जिस जिस काफिर मुल्क को अल्लाह ने जलील और ख्वार करना होता है, बर्बाद करना होता है, ये यानी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जहन इसको पिक करे ना करे वो आपका मसला है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी काफिर मुल्क पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उसको अपना पैसा लगाने के ऊपर अरमान रहेगा उसको, और उसका पैसा बर्बाद होगा। ये तो एक बिल्कुल ऐसी बात है जैसी सही जिसको बोलते हैं ना भाई, तजर्बे की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हालात को, न्यूज़ को, इन चीज़ों को देखते हुए। तो इंडिया वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है पैसा लगा के, ठीक है। उसके बाद वहाँ से मैंने सुना है कि शायद ये लोग कुछ न्यूज़ के ज़रिए सुना है कि लोहा वहाँ पे वो लोग निकालेंगे अफ़गानिस्तान से और उसको इंडिया में लेके जाएंगे। उसके रास्ते में हम आते हैं, यानी पाकिस्तान आता है। तो इंडिया जब तक पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेगा, उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी वजह
उसके पास अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसके पास पावर एनर्जी का प्रॉब्लम है। बिजली, गैस, तेल, आयल जो है, इस किस्म की चीज़ों का उसके पास प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के रास्ते उसका हल हो सकता है। ईरान से उसको गैस लेनी है, तेल लेना है, तो पाकिस्तान के ज़रिए वो मसला हल हो सकता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से कुछ चीज़ लेनी है तो पाकिस्तान के ज़रिए वो ले सकता है। लेकिन अगर वो दुश्मनी रखेगा तो दुश्मन को पाकिस्तान से फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ज़बरदस्त काम कर रही है। ठीक है, और उनको बॉर्डर के ऊपर फड़कने भी नहीं देती है। ठीक है, वो थोड़ा सा करते हैं तो हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम करती है। तो उसके अलावा वो लोग अक्सर इंडियन इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, वो किया, यूँ किया। आजकल एक बॉर्डर पे वाक़या हुआ है, ये हमारे फ़ौजियों के सर काटे और ये उनकी बेहरमती की वगैरह वगैरह। ओके, तो जब पाकिस्तानी आर्मी वहाँ जाती है बॉर्डर क्रॉस करके, तो तुम लोग सोए हो तो जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। फिर उसके अलावा बम्बे पे जो पिछले दिनों हुआ जी, पाकिस्तानी लोग आए, उन्होंने जी समुंदर के रास्ते कश्तियाँ वश्तियाँ ये वो सब कुछ, एक बहुत बड़ा बम्बे एक तुम लोगों का बहुत बड़ा सिटी है। ठीक है, ताज होटल था शायद, तो वहाँ पे उन लोगों ने अटैक किया। तो तुम्हारी आर्मी, एजेंसीज, पुलिस, रेंजर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सारे सो रहे हैं यार, कि वो लोग आते हैं दूसरे मुल्क से आके मज़े से आराम सुकून से काम करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, या तुम लोग मार देते हो। अगर तुम लोगों से सिक्योरिटी नहीं संभाली जाती तो पाकिस्तान को ठेका दे दो कि हमारी सिक्योरिटी तुम लोग संभालो, नहीं तो इल्ज़ाम लगाने छोड़ दो। इन चीज़ों से यानी बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत मुसलमान मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके अलावा इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुसलमान लोग हैं, बड़ी तादाद में, और बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, मुसलमान वहाँ पे बड़ी तादाद में, और उनके ऊपर जो हिंदू गवर्नमेंट जुल्म करती है, इसे भी मुसलमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। ठीक है, और मुसलमानों के साथ दुश्मनी रख के, मुसलमानों के साथ बहसीत उम्मत दुश्मनी रख के आज दिन तक किसी कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो कौम बर्बाद हुई है। बरतानिया जिसका सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, अफ़गानिस्तान अटैक के बाद उसकी हालत आज ही है, सूरज निकलता ही नहीं, जिस दिन निकलता है संडे। उसके बाद रूस आया, उसके कितने टुकड़े हुए। अभी अमेरिका आया है, कैसे वो निकल के गया वो सब जानते हैं उस चीज़ को। ठीक है, उसके अलावा अभी इंडिया आया, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ वो लड़ने नहीं आया बल्कि इन्वेस्टमेंट करना है। यानी सामने तो इन्वेस्टमेंट शो करके आया, जिस तरह बरतानिया पाकिस्तान में वो कौन सी कंपनी लेके आया था, तो बरतानिया इंग्लैंड में बिजनेसमैन या बिज़नेस के हिसाब से वो लोग इंटर हुए थे। ऐसे ही इंडिया इसी पॉलिसी के तहत इंटर हो रहा है। ठीक है, मैं इंडिया वालों को एक बड़ी समझदार बात बोलता हूँ, इंडियन जो हिंदू बनिया है वो नफ़े नुकसान समझता है, तो उसको वहाँ से फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? वो लोग वहाँ से उठाएगा, ईरान के रास्ते, समुंदर के रास्ते वो दूर दूर से लेके बम्बे फिर लेके आएगा, तो ये रास्ता बहुत दूर पड़ता है। मुझे नहीं लगता उनको फ़ायदा होगा, मुझे नहीं लगता। अगर यही चीज़ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाएगी तो उनको फ़ायदा होगा इस रूट से। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बात करने के लिए उनको पाकिस्तान की शर्तें माननी पड़ेंगी। कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद करना पड़ेगा। मुसलमानों को गाय के नाम पे, गाय मुसलमान काटते हैं, वो मुसलमानों को काट देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट जो अभी आई है, अच्छी गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है और वो मुल्क की या कौम की खिदमत कर सकती है। लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता, बदमाशी से कोई मसला हल नहीं होता, बातचीत से हर मसला हल हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, स्पेशल मोदी को चाहिए, ये तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, ठीक है, मुसलमानों के, तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे हाथों से बदबू आती है। तुम जैसा शख्स कोई किसी मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता, ठीक है, जिसका माजी इतना गंदा हो। और मौजूदा सूरत हाल भी यही है कि तुम किसी न किसी बहाने से तुम्हारे लोग मुसलमानों को मारते हैं, अक़लियतों को मारते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन द फ्यूचर तुम इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़े करोगे। ठीक है, और अफ़गानिस्तान में तुम्हारा जो पैसा लगाया हुआ है, इंशाअल्लाह तुम्हें हसरत होगी उसके ऊपर कि हमने पैसा बर्बाद किया है। ठीक है, ओके भाई, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।